चलिए देखते हैं क्षेत्रफल, हाँ? क्षेत्रमिति फर्स्ट के अंतर्गत अब ये क्षेत्रफल क्या है ना, इसको आप लोग भली भांति समझ जाओ। कई बार हमको डाउट होता है आयतन क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। क्षेत्रफल जो बात आती है वो द्विविमीय आकृति की आती है, और द्विविमीय मतलब जिसका अस्तित्व जो है अंतरिक्ष में नहीं होता। ऐसे शब्द आप लोग सुनते होंगे, है ना, आकाश में जिसका अस्तित्व नहीं होता। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में दो विमा है, मोटा से मतलब नहीं, इसकी लंबा चौड़ा से मतलब। जैसे हम खेत की बात करते हैं, आप जब भी खेत के बारे में चर्चा करते हैं तो उसकी गहरा के बारे में कभी खरीदने जाते हो या कुछ चर्चा करते हो तो लंबा चौड़ा को बताओगे, उसकी गहराई को नहीं बताते कितना गहरा है। अर्थात केवल लंबा और चौड़ा पर डिपेंड रहता है, जिसको समतल कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कितना मोटा है इसको नहीं मापा जाता, इसमें लिखना है, कुछ काम करना है तो बताएंगे लंबा 6x4 का ब्लैक बोर्ड है, 6 लंबाई है, 4 चौड़ाई है। लेकिन इसकी मोटाई जो है, हालांकि मजबूती की दृष्टि से रखते हैं, लेकिन उससे संबंध नहीं है हमारा लिखने का मोटाई से, ठीक है। तो ये समतल कहलाता है, जो द्विविमीय आकृति केवल 2 डायमेंशन होता है, इधर और इधर। जैसे हम सड़क में गति करते हैं, गति में आप गति के नियम में पढ़े होंगे, 8वीं वाले भी बच्चे हैं विज्ञान में। सड़क में जो गति करते हैं वो द्विविमीय गति है। हम या तो बाएं दाएं इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं, 2 विमा में जा सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। क्यों उड़ सकते हो? सड़क में जाते जाते आप उड़ जाते हो क्या? पक्षी जैसे उड़ते हैं, तो वो त्रिविमीय आकृति ये है उसकी, है ना, डायरेक्शन जो है। हम लोग उड़ नहीं पाते, इसलिए द्विविमीय आकृति रहती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं सड़क में तो द्विविमीय है ना। तो यह समतल है। वर्ग आयत बोलते हैं ना उसको, अलग से अगर आपको मैं निकाल के इस प्रकार से दे दूं कि ये आयत है, ये देखिए, तो ये गलत है ना। ये आयत नहीं है, ये ऊपर का पृष्ठ आयताकार है, लेकिन आयत नहीं है, ये घनाभ है। और घनाभ और घन जैसे आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, तो ये त्रिविमीय आकृति है। ये अलग आकृति है जिसका अलग से अस्तित्व है। बाहर आप निकाल कैसे दिखा सकते हैं, लेकिन आपको त्रिभुज और चतुर्भुज को बाहर ऐसे निकाल के दिखाओ बोलेगा, उसके एरिया भर बता सकते हैं, मोटाई को अलग से नहीं बता सकते, है ना। तो द्विविमीय आकृति में का संपूर्ण भाग, जैसे ये देखिए, इसमें पेंट करना है, ग्रीन बोर्ड है ये मेरा, है ना, इसका पेंट उधड़ गया, इसमें पेंट किया जाना है, तो कितने भाग में मैं पेंट करूंगा? संपूर्ण भाग में पेंट करूंगा, अर्थात इसके क्षेत्रफल के बराबर। आपको कहा जाए कितना क्षेत्रफल में पेंट कर किया जाना है, तो क्या करोगे? लंबा को मापोगे, लंबा 6 फीट का है, चौड़ा 4 फीट का है, तो 6x4 अर्थात 6 गुना 4, और 6 गुना 4 करते हैं तो 6 × 24। और क्षेत्रफल में चूंकि 2 इकाई दो रहता है ना, लंबाई चौड़ाई, 2 बार डिस्टेंस आ गया, लंबाई 2 बार आ गया, एक चौड़ाई में आ गया और एक लंबाई में आ गया, तो 2 बार उसका प्रयोग कर रहे हैं हम, तो इसलिए वहां पर वर्ग इकाई आ जाता है। फीट है तो वर्ग फीट, है ना, वर्ग लिखते हैं, ध्यान रखना, क्षेत्रफल में वर्ग लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है, घनाभ में और घन में हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जबकि अभी मैंने कहा कि वो घन और घनाभ जो है त्रिविमीय आकृति है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके केवल पृष्ठ को लेते हैं। ये जैसे घनाभ है, इसका पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो केवल पृष्ठ को मापते हैं। ये 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3, पूरे 6 पृष्ठ को माप लेते हैं, तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अंदर से मतलब नहीं है इसके चौड़ा से, मतलब अंदर की गहराई है ना, मटेरियल जो रखा है वो उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की परिभाषा देख लीजिए, कोई वस्तु या आकृति समतल पर जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, टोटल भाग। जैसे ये देखिए, मैं कुछ आकृति बनाता हूं, मैं क्षेत्रफल से आप लोगों को अवगत कराता हूं। ये हो गया, और एक और है, जैसे हम सर्कल बना दिया है ना, एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल है, तो सर्कल वृत्त हो गया, और ये हो गया, इसको आयत भी कह सकते हैं। तो इसके संपूर्ण भाग, टोटल भाग, ये पूरे एरिया आता है क्षेत्रफल का टोटल। समतल पर वो कितना स्थान ले रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, ये पूरे के पूरे भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। केवल बाहर की बात अगर होती है, बाहरी आवरण, तो ये परिमाप कहलाता है ना। ये बाहर का आवरण, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए बोलेगा तो क्या करोगे? सीधा सीधा मापेंगे, ये कितना लंबा हुआ, जैसे ये 5-5 है, मान के चलो 5-5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बहुत आसान रहता है। 5 और 6 11, और 5 16,
और 6 कितना हो गया 22, या 6 6 12 और 10 22, कोई भी तरह से गिन सकते हो, है ना। 2 बार 5 5 का, 2 बार 6 6 का 22। तो इसमें देखिए इस प्रकार से बाहर को जोड़ते हैं इसके केवल, इसलिए वर्ग इकाई नहीं लिखते इसमें। मतलब एक प्रकार की दूरी है, मान के चलो दूरी यहां से यहां तक, इसलिए वर्ग शब्द यहां नहीं लिखा जाता। वर्ग इसलिए लिखते हैं कि लंबा और चौड़ा के पूरे भाग को लेते हैं हम लोग। जैसे ये 5 और 6 का है ना, 5 और 6 का है, तो इसको पूछा जाए कि कितने भाग में पेंट होगा। 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है, कितने भाग में इसका पेंट करेंगे? तो क्या करेंगे, 6 पंचे 30, 30 और वर्ग जोड़ देते हैं, है ना। मतलब एक लेंथ हो गया, एक लेंथ हो गया, गुना हो रहा है ना, यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो वर्ग नहीं आएगा, है ना। देखिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर, जोड़ने पर वर्ग कैसे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन गुना करोगे, देखिए वर्ग क्यों आता है, 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ये है एक्चुअल में, ये देखिए। तो सेंटीमीटर 2 बार आने के कारण ये सेंटीमीटर वर्ग हो जाता है, या इसी को वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। सेंटीमीटर वर्ग को ही क्या लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल में वर्ग लिखा जाता है, वर्ग के साथ इकाई लिखते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण भाग, जैसे वृत्त लिए, अभी मैंने वृत्त बनाया था, वृत्त के पूरे अंदर का टोटल भाग वो क्या कहलाएगा। जैसे मैदान में घास लगानी है तो ज्यादातर हम पूरे भाग में लगाते हैं ना, वृत्ताकार मैदान है तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पूरे जो भाग रहता है, कंप्लीट भाग जिससे वो बना रहता है ना, वह उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल, ठीक है। और द्विविमीय आकृति में होता है, केवल 2 डायमेंशन, है ना, मोटाई से उसका मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा है कि जैसे पात्र ले आए, एक टंकी ले आए, है ना, टंकी लाया हो बेलनाकार, और बोलोगे कि अंदर का भी भाग जो है उसका क्षेत्रफल है, तो ऐसा नहीं है ना। क्षेत्रफल जो है फेस को बताता है, लंबा चौड़ा, ठीक है। चलिए आगे, इससे संबंधित कुछ फार्मूला देखते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं तो इसके पूरे भाग पता चल जाता है। जैसे एक मैंने लिया यहाँ पर, ये देखिए, ये 3 मीटर का है और ये जो है 5 मीटर का है, ठीक है। एक आयत है, आयताकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, या कुल कितने भाग में, जैसे इसमें पेंट करना है तो कितने भाग में पेंट करेंगे, ये पता करना है। तो ये देखिए 3 मीटर चौड़ा वाला कितना लंबा वाला, कितना लंबा का, 5 मीटर लंबा का, इसलिए सीधा गुणा करना पड़ता है, 3/5 या 5/3, ठीक है। सीधे सीधे लंबा और चौड़ा को गुणा करेंगे तो पूरे भाग को कवर कर लेता है। क्यों, 3 मीटर चौड़ा वाला कितना लंबा, 5 मीटर लंबा। 3 मीटर चौड़ा वाला कितना लंबा होना, 5 मीटर लंबा होना, तो सीधे सीधे 3 गुना 5 करना पड़ता है। जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना, गुना करते हैं। तो ये हो गया क्षेत्रफल। मतलब क्षेत्रफल में पूरे भाग आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और चक्कर लगाने की बात कहती है, जैसे एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी जो है एक वृत्ताकार मैदान, या ये मैदान है, देखिए ये आयताकार मैदान है, खिलाड़ी इसकी 4 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करेगी, 4 चक्कर लगाता है, यहां दौड़ रहा है, 4 चक्कर लगा रहा है तो कितना दूरी तय करेगी। ये देखिए, तो एक चक्कर के पहले दूरी निकालो, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, 5 5 10 और 10 और 3 3 करके 6 हो गया, 16 हो गया। 16 मीटर एक चक्कर में तय करती है एक खिलाड़ी, 16 मीटर एक चक्कर में, ठीक है। तो 4 चक्कर में कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 मीटर होगा ना, वर्ग नहीं होगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, गुना नहीं करता, ठीक है। और इसी को कहा जाए कि ये जो भाग है ये खेत है, और इस खेत में जैसे कुछ मिट्टी डालनी है, या मिट्टी डालना है मतलब बहुत मोटा भी हो जाएगा, है ना। खेत का माप लेना है ना, ये मतलब जैसे 3 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, तो कितना एरिया है ना। तो ये क्या आ जाएगा, पूरे क्षेत्रफल को बताता है ना। खेत कितना है, उसके आकार क्या है खेत का, 3 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, तो आप क्या निकालेंगे वहां पर, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पूरे भाग की बात जब आता है, पूरे भाग, बाहर का केवल आता है तो परिमाप, और पूरा कंप्लीट आता है तो पूरे भाग का क्षेत्रफल, वो भी
समतल की अर्थात द्विविमीय आकृति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई है, लेकिन वहां पर लंबा और चौड़ा नहीं कहते। ये देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं, ये लंबा हो गया है ना, इसको लेंथ बोलते हैं, ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं, इसमें चार भुजा है, दो प्रकार की भुजा है, चौड़ाई एक जैसा, लंबाई एक जैसा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। लेकिन वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। अगर एक 5 सेंटीमीटर है ना, एक 5 सेंटीमीटर है, तो अब बताइए यहां पर किसको लंबा कहें और किसको चौड़ा कहें। सभी बराबर है, तो लंबा और चौड़ा ना कहा करके क्या कहते हैं, भुजा। यहां भी वही होता है। ये देखिए, यहां लंबाई गुना चौड़ाई लेते हैं आयत का जो क्षेत्रफल है, और यहां पर भी ये समझिए, यहां भी लंबाई और चौड़ाई है, यहां भी लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन इसको माप बराबर होने के कारण दो बार हम भुजा लिख देते हैं। देखो ना, दो दो इकाई लिए, यहाँ भी लंबा और चौड़ा दो हुआ। वैसे यहाँ भी दो है, एक और एक, दो, एक लंबा एक चौड़ा, लेकिन वो बराबर होने के कारण क्या हो गया, भुजा। इसलिए भुजा गुना भुजा लिखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसको लंबा कहें और किसको चौड़ा कहें, जब सभी बराबर है तो आप बता सकते हैं ना कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इसलिए भुजा बोल देते हैं उसको। तो दो बार जब उसी संख्या को, किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं, है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, या किसी राशि को उसी राशि से गुणा करते हैं, तो उसका वर्ग हो जाता है। जैसे 5 गुना 5 मतलब 5 का वर्ग, इसी प्रकार भुजा गुना भुजा, भुजा का वर्ग। इसलिए वर्ग का जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो भुजा का वर्ग करके भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे इसके प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न जो है बहुत आसान आसान प्रश्न है, सबसे सरल चैप्टर है। देखिए, क्षेत्रफल का मात्रक जो है वर्ग इकाई होता है ना। मैं कई बार चर्चा करते रहता हूं, वर्ग इकाई होता है। तो वर्ग और इकाई क्या क्या चीज है। वर्ग मतलब होता है, वर्ग लिखना पड़ता है ना, स्क्वायर, है ना, वर्ग लिखना पड़ता है। और इकाई क्या है, इकाई उसके मात्रक है जिससे उसे मापा जाता है। अर्थात उसकी जो भी इकाई है उसके पहले हम वर्ग लिखते हैं, है ना। जो भी इकाई है उसके पहले क्या लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं। जैसे मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर में इकाई क्या है, सेंटीमीटर। वर्ग फीट में इकाई क्या है, फीट। समझ गए। तो इकाई के पहले वर्ग लगाते हैं, किसमें, क्षेत्रफल में। और आयतन में इकाई के पहले घन लगाते हैं। चलिए आगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। बहुत आसान प्रश्न है, और प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 2 है ना। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई दिया है और इसकी चौड़ाई दिया है ना। दोनों राशि का मान पता रहेगा तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। जैसे 12 सेंटीमीटर है ना, और इसकी जो चौड़ाई जो दिया गया है, चौड़ाई जो दिया है वो है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 4 प्रश्न में सरल सरल प्रश्न है, किसी को भी ले सकते हैं हल। आयत का क्षेत्रफल, सीधे सीधे आयत का क्षेत्रफल का एक बार सूत्र लिख लेंगे। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है, 60 हम लिख दियो ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, 2 बार लंबाई को जोड़ते हैं और 2 बार चौड़ाई को जोड़ते हैं। इसलिए क्या लिख देते हैं, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, है ना। या लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और दुगुना कर दो तो परिमाप आ जाता है, लेकिन ये क्षेत्रफल है। अब लंबाई का जो मान है वो लिखा है यहाँ 12 लिखा है, और चौड़ाई है 6 है, तो 12 6 का कितना हो गया, 72। 72 लिखने के बाद वर्ग लिखेंगे, वर्ग के बाद इकाई लिखेंगे। इकाई चूंकि सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर रहेगा। 72 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल।
ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न दशमलव वाला है, इसलिए मैं इसको और रख लिया हूं, समावेश किया हूं। दूसरा नंबर है ना, ये दूसरा का पहला एक उदाहरण, ये दूसरा। तो इसका भी हम देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले लिख लीजिए आप आयत का क्षेत्रफल। आप उसको लिखते रहेंगे। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का जो मान है वो है 13.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ये देखिए दशमलव वाला है, यहाँ पर दशमलव नहीं है। जब हम दशमलव युक्त संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणा करते समय तो पहले दशमलव हटा दीजिए। 135 मान लीजिए इसको। 135 गुणा 10। 135 में 10 का जब गुणा करते हैं, 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो जुड़ जाता है ना। 10 गुना हो जाता है उसका। 10 का गुणा करते हैं कितने गुना हो जाता है? 10 गुना। और 10 गुना मतलब एक शून्य बढ़ेगा। 100 से गुणा करते हैं तो 100 गुना हो जाता है, 2 शून्य लग जाता है। ठीक है। अब इतना करने के बाद ये देखना है, दशमलव वाली संख्याएं हैं, 135 नहीं है, ये 13.5 है। दशमलव के बाद कितने अंक लिखा गया है वही उत्तर में भी रहना चाहिए। तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक जो है सही रह जाएगा। मतलब है ना, एक अंक के जस्ट उसके पहले क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है। तो दशमलव शून्य हो गया, 135.0। और दशमलव के बाद कितने भी शून्य लिख लो। अगर कोई संख्या और नहीं लिखी गई है और पूरे शून्य शून्य आ रहा है तो वो शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो 135 ही आएगा। कितना आएगा? 135। फिर वर्ग लिखते हैं और वर्ग लिखने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर। 135 वर्ग सेंटीमीटर है ना। क्षेत्रफल में वर्ग को भूलना नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग का, देख लेते हैं। कुछ प्रश्न जो है वर्ग का है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल है ना, जिसकी भुजा दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लंबा और चौड़ा से मतलब नहीं है। हम वर्ग को अगर समझ गए तो लंबा और चौड़ा की हम मांग नहीं करेंगे, है ना। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। एक भुजा का भी माप दे दिया तो चारों भुजा का माप हमको सीधा सीधा मिल जाता है। ठीक है। तो सीधे सीधे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग लिखो या भुजा गुणा भुजा, है ना। लंबा और चौड़ा ना लिखकर बराबर होने के कारण हम क्या लिखते हैं? भुजा गुणा भुजा लिखते हैं। क्योंकि एक भुजा का माप 13 है, चारों भुजा का माप 13 है, तो 13 गुणा क्या हो जाएगा? 13। या भुजा का वर्ग लिख सकते हैं ना, ध्यान रखना। या इसको भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो 13 का वर्ग है ना। 13 का वर्ग कितना होता है? गुणा करके देखेंगे, 169 है ना। 169 लिखने के बाद चूंकि क्षेत्रफल है तो हम वर्ग लिखेंगे। वर्ग के बाद ये देखिए इसकी इकाई क्या है, यहाँ भी सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान है ना। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं वर्ग का। वर्ग के से संबंधित दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें 3.5 सेंटीमीटर दिया है। भुजा का जो माप है ना, भुजा जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमको याद होना चाहिए। चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की, इसलिए लंबा चौड़ा नहीं कहते, उसमें क्या कहते हैं? भुजा गुना भुजा, है ना, या भुजा का वर्ग, है ना, ये मान रखते हैं। क्योंकि भुजा का माप जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने 2 बार भुजा लिखा है, 2 बार 3.5 लिखूंगा, लेकिन एक भुजा का माप दिया है तो फिर भी हम बना सकते हैं। क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होती है? एक समान होती है, बराबर होती है। तो 3.5 गुणा 3.5। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गया, दशमलव वाला संख्या है, गुणा करेंगे और ये देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक जो है वो लिखा रहना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए ये कौन सी विधि से हम हल करेंगे। अभी जैसे कुछ बच्चे जो है 7वीं के भी है ना, यहाँ जुड़े हुए हैं। हम 6वीं पढ़ा रहे हैं लेकिन ये 7वीं की कंडीशन आ गया है यहाँ पर। ये देखिए 7वीं में क्या होता है,
एक फार्मूला है, याद करो, एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, वैदिक गणित, वैदिक गणित के वो एक गुणा करने की विधि है, उसके शर्त ये है कि इकाइयों का योगफल 10 होना चाहिए, इकाइयों का योगफल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मैं उसी विधि से गुणा कर रहा हूं ना, आप गुणा कोई भी विधि से करें इसको, वैदिक गणित में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा, तो उसमें नियम यह है, पहले इकाइयों का गुणनफल करते हैं और दहाई गुणा दहाई का एक अधिक करते हैं, मतलब 5 पंचे 25 इकाइयों का गुणनफल हो गया। दहाई क्या है, 3 है, तो दहाई गुना दहाई का एक अधिक, 3 गुना 3 का एक अधिक, मतलब 4, 3 चौक 12, इसको गुना करोगे तो आएगा 1225। 35 गुना 35 करते हैं तो 1225 आती है। क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ पर है, तो दशमलव के बाद कुल 2 अंक है, तो दशमलव के बाद उत्तर में भी यहाँ पर 2 अंक होना चाहिए, तो 12.25, उसके बाद आप वर्ग लिखिए और वर्ग के साथ यहाँ पर लिखिए, इकाई इसका है सेंटीमीटर, है ना, तो 12.25 आएगा इसका उत्तर, या सीधे सीधे गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा भी कर लीजिए, है ना। और मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, है ना, आप लोग जुड़ने के लिए प्रेरित करें, बाकी बच्चों को, विद्यार्थियों को बताएं, और आप लोग भी इसमें कंटिन्यू जुड़े, है ना। कुछ ही कालखंड हमारा 6th का है, फिर उसके बाद हम मिक्स रूप से चलाएंगे, कुछ 8th का और कुछ 7th का, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, अगला प्रश्न है आकृति बनाकर वहां से क्षेत्रफल निकालना है, अवधारणा जिसको हम समझाएंगे उसमें अवधारणा पर आधारित। तो ये देखिए, तो ये हो गया। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखाओं खींचकर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे एक वर्ग है और इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दे दिया है, हम बना भी लेते हैं, है ना। एक वर्ग है, ये 6 नंबर का प्रश्न है। वर्ग की भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम आकृति बनाकर करेंगे। इस प्रकार से आकृति का बनेगा, ठीक है। तो पहले तो वर्ग बना लीजिए, है ना, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। चलिए देखते हैं, ये हमारा स्केल है, स्केल से हम 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बना लेते हैं, सीधे सीधे खींच के भी बना लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ वर्ग 90 अंश का कोण बनाना है तो आप चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं, या सेट स्क्वायर का, ठीक है, एकदम सीधा सीधा बनाना है तो। ये देखिए, ये वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है ना, इसकी जो भुजा है, ये जो माप है भुजा का, वो चारों भुजा समान होती है, तो सभी भुजा कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की भुजा है ना, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये वर्ग है। तो इसमें ये कहा गया है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखा खींचना है। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी को पहले स्केल से इस प्रकार से माप लीजिए, है ना। ये हो गया, कितना का है ये, हाँ ठीक है। तो 1-1 को माप लीजिए, है ना, तो 1-1 6 पार्ट दीजिए, 4-4 का है, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे पहचान बना लो, है ना। एक हम लंबाई में ले लेते हैं, या आड़ा कहेंगे उसको, लंबाई चौड़ाई तो बराबर है वर्ग में, है ना। तो आड़े आड़े दिशा में, आड़े क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज भुजा में हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं, और नीचे वाले लाइन में भी आप मार्किंग कर लीजिए, ताकि आप डिवाइड करें तो आसानी जाए, ठीक है, मिलाने में बिंदु को। इससे भी हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया, ये 20, हाँ ये हो गया। इसी प्रकार से हम इसका भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी मार्क कर लेते हैं।
इस प्रकार भी आप लोग बना के देखिएगा। मतलब एक एक सेंटीमीटर में पहले मार्क कर लो और मार्क करके आड़ी रेखा और खड़ी रेखा खींचो। जैसे हम पहले खड़ी रेखा खींच रहे हैं, देखिए एक हो गया, तो इस प्रकार से खड़ी रेखा खींच लीजिए। 6 सेंटीमीटर का है ये भुजा इसका, तो ये खड़ी रेखा खींच लीजिए। अब आड़ी रेखा खींच लीजिए मिला के। इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ बताते हैं कि इसका जो एक बॉक्स है ना, एक डिब्बा है, एक खाना कहेंगे उसको, उसकी जो माप है ना, एक खाने का माप, एक खाने का माप। अब चूंकि आप पहले से माप लिया हो, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर इधर है, तो एक खाने का माप क्या होगा? प्रत्येक खाने वर्गाकार है, प्रत्येक खाना क्या है? वर्गाकार है। क्यों वर्गाकार है? लंबा भी एक, चौड़ा भी एक, तो कौन से आकार कहलाएगा? वर्गाकार। प्रत्येक खाना वर्गाकार है और एक खाने का माप क्या होगा? आकार क्या होगा? 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, एक खाने का जो माप है। क्यों? लंबा भी एक, चौड़ा भी एक, भुजा गुना भुजा, और एक एकम एक, और सेंटीमीटर 2 बार आया, इसलिए क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। मतलब इसका क्षेत्रफल, छोटा वाला जो खाना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुना 1, एक एकम एक, और उसके बाद वर्ग लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है, और उसके बाद उसकी इकाई मतलब सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक खाना है ना। तो कुल खाने की संख्या, कुल खानों की संख्या, कितने खाना है? 1 2 3 4 5 6 7, इस 6 पूरा गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 6 गुना 6, 6 का 36। आप डायरेक्ट आपको पूछा जाए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो भुजा गुना भुजा करोगे तो 36 आएगा। तो कुल खानों की संख्या हम गिन के निकाले हैं, 36 खाना है। एक खाना का क्षेत्रफल या माप क्या है? माप, या आप लिख करके यहाँ पर लिख दीजिए क्षेत्रफल। एक खाने का माप या क्षेत्रफल क्या है? 1 वर्ग सेंटीमीटर है। कुल खाने कितने हैं? 36 है, इसलिए 36 खानों का क्षेत्रफल, खानों का क्षेत्रफल अर्थात 36 गुना 1, 36 गुना 1, 36 एकम 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग इसलिए आएगा क्योंकि अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। पहले तो संख्या गिने थे, अब उसको एक का जो साइज है 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 36 का 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इस पद्धति से आकृति बना के भी एक एक को काउंट करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो वर्गाकार आकृति हो गया। आप आयताकार आकृति का भी लंबाई चौड़ाई के विभिन्न, यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसको भी आप लोग बना के देखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। जैसे एक आकृति बताया गया है यहाँ पर, एक 12x2 का आकृति है ना, लंबाई 12 है। मैं एक मोटा मोटा इस प्रकार से बना देता हूँ, है ना। ये यहाँ से डाट डाट करेंगे ना तो 12 पार्ट हो जाएगा। कितना हुआ? 4 5 6 7 8 9, और कवर करना पड़ेगा, 2 यहाँ से कवर कर लेते हैं, 9 2 11 और 1 इधर कर लेते हैं। तो ये 12 एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से 12 पार्ट को 1-1 सेंटीमीटर में एक खड़ी रेखा भी खींच लेना और आड़ी रेखा खींच लेना। तो आड़ी रेखा जो है एक बार खिंचाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की है ये, है ना। इसकी चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 पार्ट हो गया, और ये 2 पार्ट करने के लिए केवल एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो इसको खाने को जब काउंट करते हैं तो एक साइड में 12 और एक साइड में 12, 12 और 12 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 खाना है, और एक खाना का जो माप है वो यही है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 24 खाने का माप क्या हो जाएगा?
24 वर्ग है ना, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। यह अवधारणा पर आधारित है कि वास्तव में इसका मान 24 क्यों आता है, इसको यहाँ समझाया गया है। एक एक टुकड़ा टुकड़ा में ले लो और उसको माप लो तो ये ज्ञात हो जाता है।